नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद्याविंद सर में। आज हम उत्तराखंड पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ना चाहिए, तो उसी पर ये वीडियो फोकस है। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अगस्त तक जो है फॉर्म भरे गए हैं उत्तराखंड पीसीएस के। तो जो नए कैंडिडेट हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट हैं वो तो जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, मेंस के लिए कौन सी पढ़नी है, क्योंकि वो लगातार मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये वीडियो जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए ही मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत सारी जो है मेरे पास क्वेरी आ रही थी, फ़ोन कर रहे थे लोग, तो मैंने सोचा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए। मैं जो है उत्तराखंड पीसीएस 2012 और 16 दो बार मैंने प्री क्वालिफाई किया है और एक बार मैंने इंटरव्यू भी पीसीएस का दिया है। तो मुझे लगता है कि जो पुस्तकें जो मैं बताने जा रहा हूँ इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नवंबर लास्ट वीक में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स होना संभावित है। तो इतने कम समय में कैसे तैयारी करें कि हमारा प्रीलिम्स हो जाए, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा और किस तरीके से अध्ययन करना है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड पीसीएस में दो पेपर हैं। एक सामान्य अध्ययन का पेपर है, 150 अंक का है और 150 ही प्रश्न इसमें आते हैं, 150, ठीक है, और माइनस मार्किंग का प्रावधान है। दूसरा पेपर है सीसैट का, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये भी जो है 150 अंक का होता है और एक क्वेश्चन 1.5 यानी कि 1.5 नंबर का है और यहाँ पर भी माइनस मार्किंग का प्रावधान है। अब देखेंगे 2021 वाले जो पीसीएस में ये प्रावधान किया गया है कि जो सीसैट वाला पेपर है, जो सेकंड पेपर है एप्टीट्यूड, वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। इसमें अब सिर्फ 33% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 50 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और जो मेरिट बननी है वो सामान्य अध्ययन जीएस वाले पेपर से ही बनेगी। तो देखते हैं कौन सी हमें पुस्तकें पढ़नी है, ये हम ध्यान रख लेते हैं। पहले भारतीय इतिहास, जो सिलेबस में दिया है भारतीय इतिहास, इसके साथ ही उत्तराखंड का इतिहास भी उसमें दिया गया है। भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पार्ट जो है वो सिलेबस में दिए गए हैं। इसके लिए आपको करंट कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, तथ्यात्मक बुक है और लेकिन अच्छी है ये, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए ताकि कम समय में आप जो है भारतीय इतिहास का जो पोर्शन है उसको आप कवर कर पाएंगे। और जो उत्तराखंड का इतिहास है वो आपको घनश्याम जोशी और प्रोफेसर अजय रावत की एक किताब आती है, उससे आपको देखना पड़ेगा सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। फिर देखेंगे सेकंड चीज़ है भूगोल, ज्योग्राफी। इसमें भारत और विश्व दोनों का ही भूगोल शामिल है। इसके अलावा उत्तराखंड का जो भूगोल है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो देखेंगे इसमें भूगोल में भारत और विश्व के भूगोल के लिए महेश कुमार बड़वाल की एक किताब आती है। आपको सिर्फ इसका ही अध्ययन करना है और किताबों में आपको नहीं जाना है। और भूगोल का जो पोर्शन है उत्तराखंड वाला, वो आपको परीक्षा वाले जो किताब है इससे आपको कवर करना पड़ेगा। फिर देखेंगे तीसरी जो चीज़ है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान वाला जो सेक्शन है वो आपको परीक्षा वाली, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप परीक्षा वाली से पढ़ें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत अच्छी दी गई हैं। फैक्चुअल बुक है और कुछ कॉन्सेप्ट भी अच्छे दिए गए हैं और हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो अभी तक पीसीएस या आईएएस की जो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। और कुछ चैप्टर आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही, तो आप एम लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत बहुत ही मोटी किताब है। उसको अगर आप कवर करेंगे तो 2 महीने तो अकेली किताब ही ले लेगी वो, तो इतना समय तो है नहीं, तो आप परीक्षा वाली पर ही जाइए। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें हैं जैसे बजट है, इकोनॉमी सर्वे है और कुछ कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, तो वो सब भी इसमें आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड का जो अर्थव्यवस्था वाली चीज़ें हैं वो भी इसमें समाहित हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षा वाणी की एक किताब आती है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। और उत्तराखंड के लिहाज से जो अर्थव्यवस्था वाली चीज़ें हैं वो आपको परीक्षा वाणी से देखनी पड़ेंगी, जो उसकी सामान्य अध्ययन की किताब है। और देखेंगे जो उत्तराखंड का जैसे बजट है, तो वो आप जैसे नेट पे होगा, है ना, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा और उसमें आप देख लीजिएगा, उसको प्रिंट ले लेना। फिर देखेंगे विज्ञान वाला, तो विज्ञान में है भौतिक और जीव विज्ञान का ही इसमें दिया गया है। केमिस्ट्री का तो इसमें कोई रोल दिया नहीं है सिलेबस में। तो देखेंगे परीक्षा वाले की किताब आती है, एक भौतिक और रसायन करके, और एक आती है बायोलॉजी की किताब जीव विज्ञान की, तो आप इसको ले सकते हैं।
इसके अलावा एक लूसेंट की भी विज्ञान की किताब आती है, आप इसको भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लूसेंट को लेना, है ना, लूसेंट को आप लेंगे ज़्यादा अच्छा है। अब देखेंगे विज्ञान वाले ही उसमें जो सेक्शन है उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो प्रौद्योगिकी वाली चीज़ें हैं उसमें कंप्यूटर भी शामिल है ना। तो ये देखना है कि कंप्यूटर से तकरीबन 4 से 5 प्रश्न पूछता है उत्तराखंड पीसीएस में, हमेशा से आते रहे इतने प्रश्न। तो लूसेंट की एक आती है कंप्यूटर की किताब, उससे ये कवर हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है। फिर है पर्यावरण। पर्यावरण में आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा वाणी को आपको कवर करना है। परीक्षा वाणी की एक पर्यावरण की किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इराक भरूचा की किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा वाली लीजिए इराक भरूचा। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई परीक्षा वाली नहीं मिल रही तो आप इराक भरूचा ले लेना। फिर है उत्तराखंड का जो सामान्य अध्ययन की जो चीज़ें हैं वो आप परीक्षा वाली से कवर करिएगा, ठीक है। और जो इतिहास वाला जो सेक्शन है वो आप घनश्याम जोशी और अजय रावत से कवर कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर जो भी जीएस में चीज़ें पूछी जाती हैं परीक्षा वाली आप पढ़िए, पर्याप्त है। अलग किताबों में मत जाइए, बिनसर वगैरह पे मत जाइए आप। फिर देखेंगे आप कि बहुत सारे जो है करंट अफेयर्स की भी चीज़ें आती हैं, चूँकि 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बनते हैं। कुछ उत्तराखंड के जो है उत्तराखंड पर आधारित होते हैं करंट अफेयर्स, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें होती घटित होती है उनसे पूछता है, और खेल वगैरह वाले चीज़ों से आता है। तो आप क्रॉनिकल आप लीजिए, ये मैगजीन बहुत ही अच्छी है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा 6-6 महीने में एक अंतराल पर घटनासार का एक निकलता है, मैगजीन निकलती है घटनासार की अर्धवार्षिकांक करके, तो आप इसको ज़रूर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी और लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो घटनासार पढ़िएगा। फिर देखेंगे जब इतनी चीज़ें हम कवर कर पा रहे हैं तो लूसेंट की एक सामान्य अध्ययन की किताब है या सामान्य ज्ञान की, है ना, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लगता है कि कई बार अरे ये तो वनडे एग्ज़ाम के लिए बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें आप इतिहास वाला जो इतिहास है, भूगोल है ना, और जो अर्थव्यवस्था वाली चीज़ें हैं, विज्ञान है, तो पॉलिटी है, ये आप इससे भी जो है चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़ के रखिएगा। इसकी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ जीएस वाला पोर्शन इतनी किताबों से आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, और बहुत सारे नए प्रश्न बनते हैं। चूँकि जब कंटेंट हम पढ़ते हैं, जब अध्ययन सामग्री पढ़ते हैं, तो उससे भी हमें पता नहीं लग पाता है कई बार। और पता कब लगता है, जब वो क्वेश्चन आए हुए होते हैं और जो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर हम कवर कर पाते हैं। फिर देख लेते हैं, अब ये तो हमें किताब की बात कर ली, अब देखते हैं यहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछता है। तो देखेंगे भारतीय इतिहास से अगर देखेंगे तो 15 है ना, 15 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। भूगोल से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है हर बार। और भारतीय राज्य व्यवस्था से भी ऐसे ही रहता है, 10 क्वेश्चन है ना, या फिर 12 क्वेश्चन ये रहता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर विज्ञान और कंप्यूटर को मिला के देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस तरीके से। और पर्यावरण से भी 6-7 प्रश्न पूछने की यहाँ पर संभावना रहती है। अब चूंकि उत्तराखंड देखेंगे, आपकी उत्तराखंड का इतिहास है, भूगोल है, कुछ जैसे पंचायती राज व्यवस्था वाली चीज़ें हैं, है ना, तो वो पॉलिटी वाले सेक्शन में, फिर अर्थव्यवस्था वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ से भी जो उत्तराखंड का अगर हम देखेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स से भी अगर आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप इतिहास को अच्छे से कवर कर लीजिए, भूगोल को कर लीजिए, राज्य व्यवस्था को कर लीजिए, और अर्थव्यवस्था को कर लीजिए, और विज्ञान को अगर अच्छे से विज्ञान कंप्यूटर कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आप यहीं से कवर कर पाएंगे। और उत्तराखंड को आप कवर कर लें, ठीक है ना, तो यहीं से आप कवर कर लेंगे इन चीज़ों को कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 224 वैकेंसी हैं, तो मेरिट अगर देखेंगे, हालांकि मेरिट तो पेपर पर निर्धारित होती है कि जिस तरीके का जिस स्तर का पेपर होता है, मेरिट उसी हिसाब से ऊपर नीचे होती है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप 105 तक अगर स्कोर करते हैं, 105 है ना, 110 तक, तो मैं समझता हूँ आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा।
अब ये तो बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब देखते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है ना, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इतना ही बनेगा, लेकिन मेरा आइडिया जो है इस तरीके से पूछता है। अब हमने वहीं पढ़ तो रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, अब इसमें क्वेश्चन अभी तक कैसे पूछा गया है ये भी हमें ध्यान रखना है कि अभी जो विभिन्न जो राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है पीसीएस में या फिर यूपीएससी में कैसे पूछ रहा है। तो हमें पूर्वावलोकन की सीरीज आती है घटना चक्र पब्लिकेशन की, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये 6 जो इसके पार्ट हैं इसको टाइम पर कवर कर लेते हैं प्रीलिम से पहले तो तकरीबन आपके 40 से 50 प्रश्न इन 6 चीज़ों को पढ़ने से आ जाएंगे 101%। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जब उसकी जो व्याख्या पढ़ेंगे तो व्याख्या से ही बहुत सारे प्रश्न को आप अलग तरीके के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है बढ़त बनाएंगे एग्जाम में। इसको ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कौन सी सीरीज है, जैसे इतिहास का है, राज व्यवस्था का है, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण, ये 6 ही वॉल्यूम लेने हैं। ठीक है, ये 6 वॉल्यूम को आपको पढ़ना है। इसमें ये ध्यान रखना है जो रिपीट क्वेश्चन, इसको पढ़ने का तरीका ही मैं आपको बता देता हूँ। जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उसको आप काटते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा है उसको पढ़ के बाकी जितने उससे रिपीटेड हैं उसको काट दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बार बार उन क्वेश्चन को मत करिए। दूसरी चीज़, पहले बार में तो आप ऐसे करेंगे, पढ़ते हुए निकलेंगे हर एक चैप्टर टू चैप्टर। दूसरी बार में आपको क्या करना है, जैसे इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे उत्तराखंड में पीसीएस में या फिर लोअर पीसीएस में या फिर जो समीक्षा अधिकारी में इतिहास से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें दिया रहता है कि ये प्रश्न जो है इस एग्ज़ाम में पूछा गया। तो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन हैं तो वो आपको उस पर गोला बना लेना है या किसी तरीके से उसको इंगित कर लेना है, ताकि आपको याद रहे कि उत्तराखंड में पूछा गया है ना। कोई रेड पेन से आप उस क्वेश्चन नंबर को गोला बना लीजिए। इससे होगा क्या कि आप जल्दी जल्दी ये 6 वॉल्यूम जो है कवर कर पाएंगे। जो 6 के 6 वॉल्यूम फटाफट उसको कर लेंगे। उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन को आप लगातार उसमें कर पाएंगे इस तरीके से। तो 2 तरीके हो गए, पहले आप गहनता से पढ़िए, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन उसको काट दीजिए, और ये तो हो गया पहले वाले उसमें। और सेकंड वाले जब उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो सिर्फ उत्तराखंड वाले देखने हैं क्वेश्चन, ये हमें ध्यान रखना। यही तरीका मैं अपनाता था और इसी तरीके से मैंने उत्तर प्रदेश से जो पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो भी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया था। ठीक है, अब देखेंगे पेपर 2 जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो अभी क्वालिफाइंग नेचर का अवश्य हुआ है। और ये ध्यान रखना है, जब कोई चीज़ हमें लालच के लिए दी जाती है क्वालिफाइंग नेचर की, तो हम बहुत उसमें ढीले पड़ जाते हैं। उसको सोचते हैं अरे 50 अंक लेके आना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसे ही जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना। ऐसे ही 2018 में यूपी ने क्या किया था, यूपी पीसीएस ने वहाँ पर कि सेकंड पेपर जो है एप्टीट्यूड उसको क्वालिफाई किया था। तो लोग क्या है जीएस को ही फोकस करते रहे, चूँकि जीएस से मेरिट बनती है। तो इस सेकंड वाले पार्ट को उन्होंने बहुत ध्यान से नहीं देखा। तो बहुत जो पुराने लोग जो लगातार मेंस जो है लिख रहे थे, तो हुआ ये कि क्वालिफाइंग नेचर के चक्कर में उन्होंने उतना बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं, और इस पेपर को थोड़ा सा उसने टफ बना दिया। और जब टफ पेपर बनाया तो इसको कर ही नहीं पाए, इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, समझ रहे हैं ना, क्वालिफाई वो नहीं कर पाए और बाहर हो गए। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, कमतर नहीं आंकना है। आपको तकरीबन इसमें 80 से 90 जो नंबर लाने का एक मोटा एक आपको प्रयास करना है, ताकि आपका ये वाला पेपर में आपको मुश्किलें ना आए। इसमें आपको देखना है, जैसे इसमें संप्रेषण वाली चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल वाली चीज़ है, तार्किक विश्लेषण का मतलब हुआ यहाँ पर जैसे रीजनिंग वाली चीज़ें हैं, बोध क्षमता है ना, बोध क्षमता जैसे कॉम्प्रहेंशन आता है इंग्लिश में और हिंदी में आता है। ठीक है, चूँकि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। जो देखेंगे जो 20 क्वेश्चन रखे हैं इसने, वो इसने हिंदी और जो सामान्य हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से रखे हैं, जिसमें से इंग्लिश ग्रामर के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 13 क्वेश्चन जो है हमारे जो सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बोध क्षमता जो आएगा हिंदी में भी आएगा और जो है इंग्लिश में भी एक आएगा कॉम्प्रहेंशन। तो बोध क्षमता के लिए घटना चक्र की एक पुस्तक आती है, उसको लेना है ना। और गणित चूँकि बहुत उतना टफ नहीं आता है इसमें प्रीलिम्स में, तो आप देख सकते हैं घटना चक्र की इसने जो है सीसेट के लिए एक बना रखा है, उसमें 5-6 वॉल्यूम है, उसको आप ले सकते हैं। और आर एस अग्रवाल से कुछ चैप्टर जो सिलेबस के हिसाब से आप कर सकते हैं।
फिर सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो लूसेंट ले लीजिए, और घटना चक्कर का जो सीसेट वाली जो 5 सीरीज है उसको ले लीजिए, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और अंग्रेजी में भी आपको यही करना है, बहुत आपको अलग नहीं पढ़ना है, कोई बड़ी ग्रामर की किताब नहीं पढ़ना है, चूँकि एक कॉम्प्रहेंशन आएगा और कुछ ग्रामर की कुछ अलग चीज़ें आएंगी, है ना। और डिसीजन मेकिंग के लिए आपको घटना चक्र का ही पढ़ना है, जो इसकी सीरीज़ है एप्टीट्यूड के लिए, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और जो मानविकी जो वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, जो इस परीक्षा में अभी जो है सम्मिलित होंगे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है ना। तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और इसको ये मान के मत चलिए कि 85 अंक लाने हैं तो इसको आप थोड़ा सा ढीले पड़ जाएं, ऐसी गलती मत करना, अन्यथा आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझ लिया होगा आपने। मैं अब चूँकि ये वाली किताबें तो बहुत चर्चित हैं, आप अगर बताएंगे तो आपको बुक सेलर से ये मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। अब संप्रेषण वाली जैसे बहुत सारी किताब क्या है, एक ही किताब बनाई है, जैसे टाटा मैकग्रा-हिल में एक ही किताब उसने बनाई है और एक ही किताब में सारी चीज़ें दे रखी हैं। मैं समझता हूँ उस किताब को ना लेकर अगर आप घटना चक्र की अगर आप जो सीरीज है एप्टीट्यूड वाली उसको लेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि उसमें है क्या, जितने भी जो स्टेट में अगर एप्टीट्यूड वाली चीज़ें पूछ रहा है तो उसको चैप्टर टू चैप्टर उसने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, कि ये जो क्वेश्चन है इस परीक्षा में आया है, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष में आया है, तो वहाँ ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी 3 हैं फ़िलहाल, 2 मेरी किताबें अभी मिली नहीं हैं। तो देखेंगे इस तरीके की हैं, इसके 6 वॉल्यूम आते हैं। तो एक है अंतर्वैयक्तिक क्षमता और निर्णय एवं समस्या समाधान की किताब है, फिर है बोध क्षमता वाली ये किताब है, घटना चक्र की है पब्लिकेशन की, और फिर है तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, ठीक है। इसके 6 वॉल्यूम है। अगर पीछे देखेंगे तो बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णय एवं समस्या समाधान, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, प्रारंभिक गणित, और है सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। ये 6 किताबें आती हैं, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। मैं तो इन्हीं को करता था, मैं कोई अलग से नहीं चीज़ें करता था, तो मेरा अच्छे से हो जाता था। हालांकि रीजनिंग में आपको मैं कहूँगा कि आप केपी सिंह की किताब को ज़रूर देख लेना, ठीक है। रीजनिंग में आप घटना चक्र तो देखेंगे लेकिन केपी सिंह जरूर पढ़ना आप, तो आपको बहुत सारी जो है जो समस्याएं जो आएंगी इस पेपर में वो उसका समाधान आपको मिल जाएगा रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप ये सब पुस्तकें जान ही रहे हैं, पूर्वावलोकन में मैं आपको एक पार्ट दिखा देता हूँ तो आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि कौन सी किताब है वो। तो ये है पूर्वावलोकन का, मेरे पास भारतीय इतिहास में दिखा रहा हूँ, वैसे तो सारी किताब मेरे पास है लेकिन मैंने कहा एक दिखा दूंगा तो इसी से आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इसके 6 वॉल्यूम लेने हैं, ये मैंने ऊपर बता दिया है, इसके अलावा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 8 वॉल्यूम आते हैं। करंट अफेयर्स टाइप का भी आता है, क्योंकि अगर क्या है कोई 2000 में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनाए तो वो अब तो हमारे लिए प्रासंगिक हो गया है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ राज्य आधारित प्रश्न वाला भी इसका एक वॉल्यूम है, तो उसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने बेहतर से समझ ली हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कम से कम 200-300 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, है ना। आप हो सकता है कि आप 2 चीज़ें एक साथ चला सकते हैं दिन में, आप भारतीय इतिहास पढ़ सकते हैं और राज्य व्यवस्था वाला पार्ट एक साथ पढ़ सकते हैं एक दिन में, और इस तरीके से यहाँ पर 300 क्वेश्चन लगाइए आप। जैसे भारतीय इतिहास के 300 क्वेश्चन लगाइए और 300 क्वेश्चन जो है राज्य व्यवस्था के लगाइए। जब आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाए फिर आप भूगोल पर आइए और अर्थव्यवस्था पे आइए, उसके लगाइए इसी तरीके से। ऐसी विज्ञान वाले उसमें करना है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। उत्तराखंड पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, और ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अदर स्टेट के लोग जो उत्तराखंड का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस तरीके से रणनीति अपनाएंगे तो उनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट जो है रहने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है वीडियो, जो अन्य लोगों के लिए भी है जो अदर स्टेट के लोग हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा साथियों, इस तरीके से आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपका प्रीलिम्स अवश्य होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाज़त दीजिए और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। और अगर आपने मेरा ये चैनल, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है विद देवेंद्र सर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।